Devarsis welcoming you on Gyan Adda again after a long time. तो रिसेंट में आज न्यूज़ आई है और रिलेटेड टू टाइगर और हमारे एमपी के लिए काफ़ी खास न्यूज़ है कि एमपी में टाइगर जो रेशियो था हमारा, जो अभी तक मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो हमारा एमपी जो था फर्स्ट टाइम था 526 के साथ। एमपी की जो रैंक एमपी में जो टाइगर सेंसस था उसका 526 रैंक थी। ओके, तो रिसेंट में न्यूज़ आती है टाइगर सेंसस इन न्यूज़। क्या है सेंसस, क्या कहलाता है, पहले ये जान लेते हैं। सेंसस यानी कि जनगणना, किसी भी चीज़ की जब व्यक्तियों वाइज इंडिविजुअली जनगणना की जाती है कि कितने लोग हैं, उसको सेंसस कहते हैं। ओके, तो सेंसस अगर हम हिस्ट्री से रिलेटेड याद करें तो पता चलता है कि फर्स्ट हमारा जो सेंसस इन इंडिया था ये भी जान लेते हैं, तो हमारा 1871 में हुआ था। पर प्रॉपर अगर सेंसस की बात करें हमारे इंडिया में कब हुआ था, तो प्रॉपरली सेंसस जो हुआ था वो 1881 में प्रॉपरली हुआ था। अब उसके बाद में अगर एक और एडिशनल हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कब ऐसा टाइम पीरियड आया था जब रिसेशन हुआ था, अचानक से रेड्यूस हो गई थी हमारी जो पॉपुलेशन थी, बढ़ने की जगह अचानक से घटने लगी थी। तो ये कब हुई थी, ये 1921 के अप्रॉक्स की टाइम की बात है कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज होने लगी थी। ओके, तो ये तो हमारी हुई पॉपुलेशन या सेंसस की बात, ह्यूमन सेंसस की। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे रिसेंट में न्यूज आई है वो है टाइगर सेंसस से रिलेटेड। तो भाई टाइगर सेंसस यानी कि जो टाइगर है उनकी जनगणना होती है, वो कौन करता होगा तो जान लेते हैं। बताते हैं भाई साहब, ये लोग करते हैं टाइगर सेंसस, एनटीसीए, एनजीओ और वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों की साझेदारी से, तीनों के मिलके ये लोग क्या करते हैं, टाइगर के बारे में जनगणना करते हैं कि किस जगह पर कितने टाइगर हैं या ओवरऑल इंडिया में कितने टाइगर पाए जा रहे हैं। तो हाल ही में फिलहाल में अच्छी खासी न्यूज़ है कि ग्रोथ हमारे यहाँ पर हो रही है। अब ये टाइगर सेंसस की अगर बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, 2006 में। क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि 2006 में जो हुआ था टाइगर सेंसस की शुरुआत हुई थी कि भाई हम चलो एक काम करते हैं कि टाइगर की भी जनगणना करेंगे कि टाइगर हमारे देश में कितने पाए जाते हैं। अब उस टाइम पीरियड में जब जनगणना हुई थी तो कितना हमें पता था, ये 1411 जो था 1411 उस टाइम पीरियड में 2006 में जनगणना के टाइम पे पता चला था कि पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे शेर पाए जाते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूसली हमारे यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ अगर हम बनाए तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ मैं बनाता हूँ, देखते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। पहले 1411 था, फिर लगभग 400-500 बढ़ने के बाद में यहाँ पे 1800 के समथिंग कुछ पहुंच गया और फिर उसके बाद में 2200 पहुंच जाता है। और 2200 के बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2018 में 2967 और नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर उसके बाद में कहा जाता है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ होने के बाद में जा रहा है। नेक्स्ट अभी जो रिसेंट में हमारी जनगणना हुई है वो जनगणना कौन सी आई होगी, 2022 की जनगणना आई है। तो टाइगर सेंसस इन 2022 की अगर बात करें तो वो आती है हमारी 3167 और लास्ट टाइम 2018 की बात करें तो ये थी हमारी 2967, यानी कि हमारा इसके दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 200 के लगभग टाइगर का डिफरेंस आया। लगभग क्या एग्जैक्ट यही अभी तक की डेटा फाइंड किया गया है रिपोर्ट में जो आया है, तो 200 टाइगर्स की ग्रोथ हुई है, यानी कि अगर अप्रॉक्स माने तो 6% का ग्रोथ हुआ है। इससे पहले 33% तक का ग्रोथ हो चुका है हमारे उसमें, क्योंकि 2200 से हमारा कितना हुआ था, 2900 हुआ था। अच्छा, टाइगर सेंसस जैसे हम अपने ह्यूमन सेंसस की बात करते हैं तो ह्यूमन सेंसस हमारा हम देखते हैं कि कभी हुआ था 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था, 2021 की प्रोसेस चल रही है, यानी कि 10 ईयर का इंटरवल हमारे यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस में देखते हैं। पर टाइगर सेंसस की अगर बात करें तो टाइगर सेंसस हमारा होता है 4 ईयर का। बिल्कुल पॉइंट नोट कर लीजिए कि टाइगर सेंसस हमारा कितने टाइम पीरियड पे होता है, 4 ईयर पे टाइगर सेंसस किया जाता है। कब से चालू हुआ था, 2006 से चालू हुआ था। कौन कौन करते हैं, एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कुछ एनजीओ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तीनों की साझेदारी से ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, टाइगर सेंसस करते हैं। अब इसके लिए डबल प्रोसेस चलती है, डबल सर्वेइंग मेथड होता है। इसमें किस तरीके से कि फोटो कैप्चरिंग भी होती है और साथ ही साथ में मैन्युअली कैलकुलेट किया जाता है, सर्वेइंग करके फील्ड में सर्वे करके कैलकुलेट किया जाता है कि कितने हैं और उनका जो रिजल्ट आता है तब जाके हम रिपोर्ट सेंशन करते हैं। ओके, ये हमारी इस तरह की डिटेल होगी। हमने बताया कि लास्ट ईयर में जो बताया कि लास्ट टाइम पे हमारा जो सेंसस रिपोर्ट आई थी उस टाइम पीरियड पे हमारे एमपी में 526 टाइगर थे। अब की डेट पे कौन हो गया है, आपकी डेट में अगर देखें तो टाइगर पे अगर इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक में कौन पहुंच गया है, केरल राज्य पहुंच गया। केरल में कौन सा, पेरियार जो टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व है वहां पर हाईएस्ट
टाइगर पता किएगा अभी। सेकंड रैंक पे एमपी है और थर्ड में है कर्नाटका। तो ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो टाइगर का सेंसस है वो ग्रोथ में गया। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह की अगर इंडिया की कहीं पे भी बात करें तो सब जगह पर ग्रोथ में गया, ऐसा नहीं है। उस जगह पर कंडीशन पूरी हुई है। जैसे अगर मैं साउथ में देख रहा हूँ कि हमारे साउथ तक में जो है इसकी साउथ का रीजन है, साउथ के रीजन में ग्रोथ हुई है। पर कुछ जगह ऐसी है जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन भी हुई है कि यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं, जो पहले की अपेक्षा जो टाइगर की कैलकुलेशन थी, काउंटिंग थी, वो घट गई है। तो ये ओवरऑल टाइगर की न्यूज थी। इसमें हमारा एमपी सेकंड रैंक पे है, तो ये भी न्यूज में अच्छी की बात है। और ओवरऑल इंडिया में भी हमारे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो रही है टाइगर्स की। ओके, कुछ यहाँ पर अब हम जब बात किए हैं तो हाईएस्ट जनसंख्या जो हम कहते हैं, जब बात की होगी तो हाईएस्ट जो हमारा कवरिंग एरिया है जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ पर अधिक टाइगर जनसंख्या वाला एरिया कौन सा है? ये नागार्जुन जो टाइगर फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व, वहां पर नागार्जुन श्रीशैलम में जो है वो हाईएस्ट कवरिंग एरिया है टाइगर्स के लिए। और औरंग असम में है जो वो सबसे न्यूनतम है। औरंग असम में भी आपको देख नहीं रहा होगा, देख रहा है तो अच्छी बात है। पर न्यूनतम जनसंख्या जो कवर किए हुए है वो कौन सा टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व है? वो औरंग जो कि असम में है। ओके, आई होप कि ये जो न्यूज है ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर कर दी होगी। नेक्स्ट है एक और न्यूज में बात आई है जो कि रिसेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग के रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वह है कि ईरान ने क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ईरान ने अभी यहाँ पर अपने पोर्ट के पास में मिलिट्री एक्सरसाइज की है। वही की है, वहां पर आप मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसके कारण से सारा इंटरनेशनल लेवल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा प्यारा सा इंडिया, पर इंडिया से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ये हम इस तरफ ये एरिया ईरान जो है यहाँ पे पड़ते हैं यहाँ पर। और ईरान के अपोजिट साइड में है ओमान, यूएई, सऊदी अरब, अमीरात वाले देश जो है ये सिर्फ। इन दोनों के बीच में एक दर्रा पाया जाता है। एक क्या है? दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है हार्मोज। हार्मोज दर्रा। इस हार्मोज दर्रे पे मेजरली जो एरिया कैप्चरिंग पावर अथॉरिटी लिए हुए है, ये ईरान थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के साथ में यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज उसने कर दी। अब किसके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई? मिलिट्री एक्सरसाइज हुई यूएई के बीच में, ईरान के बीच में। यूएई और ईरान ने क्या किया, अपने यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज करी और लोगों को दिखाया कि भाई साहब हम यहाँ पर, हमारे पास में भी सैन्य बल है, सैन्य शक्ति है, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ से रास्ते से होकर जाना, तो संभल कर जाना। यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा ये एरिया है, हमारे एरिया से निकलोगे तो आपको कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ पैसे रुपए जो भी आप हमारे साथ में करना चाहो समझौता, तो ये तरीका है। अब ये रीजन जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रीजन हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर मेजर पार्ट है हमारा ऑयल, क्रूड ऑयल्स वगैरह जो हम लाते हैं, यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा प्रोड्यूस है ऑयल का। तो यहीं से होते हुए मोस्टली हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका ऑयल का। ठीक है, तो अच्छा, हार्मोज दर्रे का जो डिफरेंस है वो कितना है? 21 माइल्स, 21 माइल। अब क्वेश्चन आपका ये है कि एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 21 माइल का हार्मोज की जो चौड़ाई है वो 21 माइल्स है। तो एक दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 31 या 33 के अप्रॉक्स में क्या होगा, किलोमीटर में आंसर रिजल्ट आएगा कि 33 किलोमीटर के अप्रॉक्स हमारा क्या है, ये दर्रा जो है चौड़ा है। अब ये जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है गल्फ ऑफ पर्सियन को, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब, दर्रे का मतलब होता है दो किसी पानी की जो एरिया है उसको जोड़ने वाला रास्ता, छोटा सा रास्ता। तो गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ को, ये दोनों के रास्तों को जोड़ता है दर्रा। ठीक है, ओमान और ईरान के बीच में बिल्कुल क्लियर बात है। मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? ईरान और यूएई के बीच हुई है। अब ईरान की बात करें तो अभी हमने इससे पहले टाइगर से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ी, यानी कि रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कुछ क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ ईरान एक ऐसी जगह जहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर जो जगह है, रामसर कन्वेंशन जो नाम पड़ा है, वो ईरान में एक जगह थी, उसके नाम पर रामसर कन्वेंशन पड़ा है। रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? 1971 में हुआ था।
और रामसर कन्वेंशन ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली इम्प्लीमेंटेड कब कर दिया गया था या एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? 1975 में ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आई होप कि आपको ये सारा जो इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।